हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 का अध्याय 10 एक दिन की बादशाहत। तो एक दिन की बादशाहत इसमें दो बच्चे होते हैं। बच्चों को जो डांट पड़ती है, हमेशा बार बार जो डांट पड़ती है, तो वो एक दिन वो सोचते हैं कि हमें भी एक दिन की जो बड़ों को अधिकार दिए गए हैं वो सारे अधिकार हमें भी दिए जाए। और फिर हम देखते हैं कि एक दिन की बादशाहत करके देखते हैं फिर क्या होता है। तो आरिफ और सलीम, चलो फौरन सो जाओ। दो बच्चे हैं, आरिफ और सलीम। चलो फौरन मतलब तुरंत, जल्दी से सो जाओ। अम्मी की आवाज एन उस वक्त आई कि जब दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे थे। तो उसकी माँ ने तब आवाज लगाई जब वो बैठकर अपने मित्रों के साथ कव्वाली गा रहे थे, या फिर सुबह बड़े मजे से आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते कि आपा झिंझोड़ कर जगा देती। जब वह सपने में देखते हैं कि वो आइसक्रीम खा रहे हैं, तो आपा मतलब बड़ी बहन, झिंझोड़ का मतलब होता है छीना झपटी करके, बिस्तर को खींचना और छीना झपटी करके जगा देना, मतलब उनको उठा देना। और जल्दी उठो, स्कूल का वक्त हो गया, मतलब कि जल्दी उठ जाओ, अब स्कूल का समय हो गया। तो दोनों की मुसीबत में जान थी। अब दोनों आरिफ और सलीम की जो मुसीबत में जान थी, मतलब वो समस्या में थे बहुत ज्यादा। हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार। हर वक्त पाबंदी मतलब होता है रोक, हर समय रोक टोक थी उनके लिए। और हर वक्त, हर समय मतलब तकरार, बहसबाजी होती रहती थी। अपनी मर्जी से चूं भी नहीं कर सकते थे। आरिफ और सलीम अपनी मर्जी से बिल्कुल बोल नहीं सकते थे, चूं नहीं कर सकते थे। कभी आरिफ को गाने का मूड आता तो भाईजान डांटते, चुप होता है या नहीं। तो कभी आरिफ का मन होता है कि गाना गाऊं, ऐसा मूड उसका होता था, तो भाईजान जो होते थे वो डांट देते थे कि चुप हो जाओ यहाँ नहीं, या नहीं, चुप होता है या नहीं, ऐसा बोलते थे। तो हर वक्त मेढक की तरह टर्राए जाता था, हर वक्त उसे मेढक की तरह टर्राए जाना है, जैसे ऐसा होता था उन दोनों के साथ। तो बाहर जाओ तो अम्मी पूछती बाहर क्यों गए। अगर वो बाहर भी चले गए तो अम्मी फिर पूछती कि बाहर क्यों गए। अंदर रहते तो दादी चिल्लाती है, हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे। तो अब जहाँ बच्चे होंगे वहां शोर होना भी होता ही है, शोर वहां। तो अब दादी डांट देती है, दिमाग फटा जा रहा है, हल्ला मत करो, शोर मत करो। अरे रजिया, रजिया लड़की का नाम है, अरे रजिया जरा इन बच्चों को बाहर हाँक दे, मतलब भगा दे यहाँ से, इन बच्चों को बाहर भगा दे। जैसे बच्चे न हुए मुर्गी के चूजे हो गए। अब बच्चों को भगाना जैसे कि बच्चे नहीं है, वो जैसे इस तरह बोला कि हाँक दे जैसे कि बच्चे नहीं, बल्कि मुर्गी के चूजे मतलब बच्चे, छोटे बच्चे हों। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते थे। दोनों आरिफ और सलीम घंटों बैठते थे और तरकीबें मतलब उपाय, ऐसी पाबंदियां जो रोक टोक उनमें लगती थी। घर के जो बड़े सदस्य थे जो बार बार उनको रोकते टोकते थे, वो सोचते थे कि इनसे कैसे बचा जाए। तो ऐसी तरकीबें, ऐसे उपाय सोचा करते थे दोनों घंटे समय बिता के। तो उन दोनों से तो सारे घर में दुश्मनी, जैसे उन दोनों की तो सारे घर में जैसे किसी से दुश्मनी हो गई थी, ऐसा हो रहा था उनके साथ। लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। दोनों ने, लिहाजा मतलब इसलिए, इसलिए दोनों ने क्या किया, मिलकर एक योजना प्लानिंग की उन्होंने कि अब्बा की खिदमत में एक दरखास्त पेश की। खिदमत मतलब होता है सेवा में। तो अब्बा की सेवा, खिदमत में, उनकी सेवा में एक दरखास्त मतलब एक अर्जी लगाई, एक आवेदन किया कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दिए जाएं। जो बड़े लोगों के पास जितने अधिकार होते हैं वो उनको दे दिए जाए और सब बड़े छोटे बन जाए, लेकिन जो परिवार में जो बड़े सदस्य हैं वो छोटे बन जाए। तो एक दिन की बादशाहत करके हमें भी तो देखना है कि क्या होता है। कोई, उनसे बोला गया कि कोई जरूरत नहीं उधम मचाने की, हल्ला गुल्ला करने की कोई जरूरत नहीं है। उधम मचाना मतलब शोर शराबा करना। तो डांटा गया कोई जरूरत नहीं है उधम मचाने की। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई। तो अम्मी की आदत थी बच्चों को डांटने की, तो उन्होंने अपनी आदत के अनुसार, अपनी हैबिट के अनुसार उन्हें डांट दिया। लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे कि न सिर्फ मान गए बल्कि यह इकरार भी कर बैठे कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। हर किस्म मतलब प्रकार, तो हर प्रकार के जो भी परिवार में बड़े लोगों को अधिकार हैं, कल तुम दोनों को वो सारे अधिकार मिल जाएंगे। वो जो अब्बा जाने किस मूड में थे, तो उन्होंने सारे अधिकार दे दिए।
अभी अभी जो सुबह होने में कई घंटे थे, अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अम्मी को झिझोड़ डाला। अभी तो सुबह नहीं हुई थी, लेकिन अब आरिफ को अधिकार मिल गए थे, तो वो अपने अधिकारों को अच्छा प्रयोग कर रहा था। तो उसने अम्मी को झिझोड़ दिया, मतलब डांट दिया अम्मी को कि ये अभी अभी मतलब झिझोड़ दी, वही छीना झपटी कर देना। और अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। तो अम्मी को बोला कि जल्दी उठिए और नाश्ता तैयार कीजिए। तो अम्मी ने चाहा एक झापड़ रसीद करके सो रहे। तो अम्मी को ऐसा लगा कि ऐसी इच्छा हुई अम्मी की, अम्मी ने चाहा, अम्मी की ऐसी इच्छा हुई कि एक झापड़ रसीद करके, मतलब एक झापड़ मार करके सो रहे, सो जाए इनको, फिर से एक झापड़ लगाए इनके मुंह में और सो जाए। मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं, जो आज जितने सारे अधिकार उनको दिए थे वो तो सारे छीने जा चुके हैं। फिर दादी ने सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दवाएं खाना और बादाम का हलीरा पीना शुरू किया। दवाई ली और फिर जो डेली रूटीन था, दवाएं खाना और बादाम का हलीरा पीना शुरू किया। तो आरिफ ने उन्हें रोका। आरिफ ने, अब बड़ों के अधिकार मिले थे तो सबको टोकना था। तौबा है दादी, कितना हरीरा पिएंगी आप, पेट फट जाएगा। और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए। जैसे ही दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए, नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खानमासा से कहा, अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, दलिया और दूध बिस्किट इन सबको दे दो। तो नाश्ता जैसे ही मेज पर आया तो आरिफ ने जो खानमासा से कहा कि जो अंडे और मक्खन वगैरह हो हमारे सामने रखो, और दलिया दूध बिस्किट इन सबको दे दो। उनके अधिकार मिले थे तो ये सब कहना ही था। तो आपा ने कहर भरी नजर से उन्हें घूरा। बहन थी, बड़ी बहन, उसने बड़े डरावनी नजरों से उसकी तरफ घूरा। मगर बेबस थी, लाचार थी, कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि बड़ों के जो अधिकार मिले थे उन्हें रोज की तरह आज वह कर माल अपने लिए नहीं रख सकती थी, अच्छे अच्छे चीजें अपने लिए वो नहीं रख सकती थी। सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोक दिया। जैसे ही सब खाने के लिए बैठे तो सलीम ने क्या किया, अम्मी को टोक दिया। अम्मी जरा अपने दांत देखिए। तो उसने कहा कि अम्मी जरा अपने दांत तो देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो गए हैं। आज ही बच्चों को मौका मिला था तो आज ही उन्होंने सारी कि उनके अंदर उनके प्रति गुस्सा वो सारा निकाल दिया। अपने दांत तो देखिए, पान खाने से आपने अपने दांत कितने खराब कर लिए। मैं तो दांत मांज चुकी हूँ, वो कहती कि मैं तो अपने दांत साफ कर चुकी हूँ। अम्मी ने टालना शुरू किया, अम्मी ने अपनी बात बदलनी शुरू की इधर उधर। तो ये नहीं, चलिए उठिए। तो बच्चे ने कहा नहीं, चलिए उठिए। अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी, खाने के लिए तैयार हो गई थी, एक निवाला तोड़ भी चुकी थी। मगर सलीम ने जबरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा लिया कि आप अपने दांत साफ करके आइए। और दिन भी उनके साथ यही होता होगा तो आज वो भी ये सब चीजें दोहरा रहे हैं। तो अम्मी ने गुसलखाने में जाते देखकर सब हंस पड़े। जब अम्मी गुसलखाने, जहाँ नहाने के स्नान घर जिसको बोलते हैं, नहाने के लिए जहाँ जाते हैं, तो गुसलखाने में जाते देखकर सब हंस पड़े। जैसे रोज सलीम को जबरदस्ती भगा के हंसते थे, और दिन सलीम भागता था ना ऐसे, तो आज उसने अम्मी के साथ ऐसा व्यवहार किया। तो बाकी लोगों को, घर के जितने सदस्य थे उनको, सारे सदस्यों को हंसी आ गई। फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ा, जरा अब्बा की गत देखिए, गत मतलब हालत, थोड़ी अब्बा की हालत तो देखिए। अब्बा, ये अब्बा रहे, तो अब्बा की हालत तो देखिए कैसी हो रही है। अब्बा की हालत ऐसी, ये अब्बा है और बाल बड़े हुए हैं, सेव नहीं की, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे। तो अब्बा को भी डांट पड़ गई कि इनके लिए आखिर कितने कपड़े बनाए जाएंगे रोज रोज। तो यह सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। अब्बा ने ये बात सुनी और उन्हें बहुत ज्यादा हंसी आ गई। आज ये दोनों कैसी सही नकल उतार रहे थे सबकी। तो ये सब नकल उतार रहे थे, सबकी अच्छी खासी नकल उतार ले रहे थे। मगर फिर अपने कपड़े देखकर वह सचमुच शर्मिंदा हो गए। और दादाजी फिर अपने कपड़े देखकर वास्तव में शर्मिंदा हो गए थे कि सच में मेरे कपड़े बहुत गंदे हैं। तो थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपनी नई गजल लहक लहक कर सुना रहे थे तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा, क्योंकि वो भी बच्चों के साथ जब कव्वाली गाते थे तो उनकी भी अम्मी उनको बार बार बीच में टोक देती थी और डांट देती थी। तो ऐसा ही उनके साथ भी हुआ। जैसे ही अब्बा दोस्तों के बीच बैठे अपनी गजल को लहक लहक के खुशी खुशी के साथ सुना रहे थे
तो आरिफ चिल्लाने लगा, बस कीजिए अब्बा, फौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए। तो बस कीजिए, फौरन मतलब तुरंत ही ऑफिस जाइए, क्योंकि आपके ऑफिस जाने का समय हो गया है, समय 10 बजे का है, बज चुके हैं। चू चू चौप, जैसे ही दादाजी चू चू चौप कह रहे थे, उसे उसको चुप करा रहे थे, तो अब्बा डांटते डांटते रुक गए। बेबसी से गजल की अधूरी पंक्ति दांतों में दबाए पांव पटकते आरिफ के साथ बोली। बेबसी लाचारी थी, क्योंकि वो आज उनको बच्चे बन के रहना था। बच्चे जो थे वो बड़ों के अधिकार लिए बैठे थे, तो पंक्ति को भी वो ठीक से कह नहीं पाए और आरिफ के साथ बोली, रजिया जरा मुझे 5 रुपए तो देना। रजिया से बेटे से, जरा मुझे 5 रुपए तो देना। अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले, 5 रुपए का क्या होगा? वो कहते कि 5 रुपए का क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है। आरिफ ने तुनक्कर अब्बा जान की नकल उतारी। तुनक्कर मतलब गुस्से से, तो गुस्से से उसकी नकल उतारी। तुनक्कर गुस्सा होना। जैसे अब्बा कहते हैं कि इकन्नी का क्या करोगे, जैसे जेब खर्च तो ले चुके हो। उनके साथ भी वैसा ही होता था, तो वो भी कहना उनका भी जरूरी था। तो थोड़ी देर बाद खानमासा आया, बेगम साहब आज क्या पकेगा? आलू, गोश्त, कबाब, मिर्चों का सालन। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू किया। जो अम्मी की आदत थी वो सब उन्होंने कहना शुरू किया। नहीं, आज ये चीजें नहीं पकेंगी। बच्चों के बड़ों के अधिकार ये तो उनका ही था, आज क्या बनाना है वही आदेश देंगे कि क्या बनना है। तो सलीम ने किताब रखकर अम्मी की नकल उतारी। आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ। तो आज खाने में गुलाब जामुन, गाजर का हलवा, मीठे चावल पकाओ। तो लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसी खाई जाएगी? जब सब मीठा मीठा होगा तो हम रोटी कैसे खाएंगे? अम्मी किसी तरह सब्र न कर सकी। मतलब अम्मा जो जो उनकी अम्मी थी, माँ थी जो उनकी, सब्र मतलब धैर्य न कर सकी। जैसे हम रोज सिर्फ मिर्चों के सालन के साथ खाते थे। बच्चों ने तड़ाक से जवाब दिया कि जैसे हम रोज मिर्चों के सालन के साथ खाते थे, ऐसे तो मीठे के साथ खाओ। तो दोनों ने एक साथ कहा। और दूसरी तरफ दादी किसी से तू तू मैं मैं किए जा रही थी। तो दादी का किसी से कहा सुनी हो रही थी, तू तू मैं मैं। ओफो, दादी ने तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही है। तो बच्चों ने कहा कि दादी ने तो हमारा इतना हल्ला मचा रखा है कि दिमाग जो है हमारा बिल्कुल पिघला रखा है। तो आरिफ ने दादी की तरह दोनों हाथों में सिर थाम कर कहा, जैसे जिस प्रकार से उनसे दादी कहती थी, सेम उन्हीं की नकल करके उन्होंने भी अपना सर थामा। जो सिर था उनका अपना थाम कर कहा। इतना सुनते ही दादी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। फिर से दादी जो थी वो चीखना चिल्लाना उनका शुरू हो गया था, प्रारंभ हो गया था। दिया कि दिया कि आज ये लड़के मेरे पीछे पंजे झाड़ के पड़ गए। आज तो ये बच्चे जो है मेरे पीछे अपने हाथ धो के पड़ गए हैं, पंजे झाड़ के पड़ गए हैं। मगर अब्बा के समझाने पर खून का घूंट पीकर रह गई। जब अब्बा ने उनको समझाया तो अपना गुस्सा दबा के रह गई। खून का घूंट पीकर रहना मतलब गुस्से को दबा देना, तो अपने गुस्से को दबाकर वह रह गई। कॉलेज का वक्त हो गया था, तो भाईजान अपनी सफेद कमीज को आरिफ सलीम से बचाते दालान में आए। जो कॉलेज का जब वक्त हो गया था, तो भाईजान अपनी सफेद कमीज को आरिफ से और सलीम से बचाते हुए बरामदे, दालान मतलब होता है बरामदा, तो बरामदे की तरफ आए। तो अम्मी, शाम को मैं देर से आऊंगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। तो अम्मी को बोलता है कि मैं शाम को थोड़ा लेट आऊंगा, क्योंकि मुझे अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने को जाना है। तो खबरदार, आरिफ की आंखें निकालकर उसे धमकाया। उसने अपनी आंखें बड़ी की और उसको धमकाया, डांटा। फिर जरूरत नहीं फिल्म देखने की, इम्तिहान करीब है, मतलब परीक्षा समीप है और हर वक्त सैर सपाटे में गुम रहते हो आप। तो उनको भी डांट दिया जिस प्रकार से बड़े लोग डांटते थे, हमेशा घूमने में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, ऐसे नहीं करना है, बल्कि परीक्षाएं नजदीक आ रही है तो पढ़ाई करनी है। पहले तो भाईजान एक करारा हाथ मारने को लपके मतलब होता है आगे बढ़े। जैसे ही जो भाईजान थे वो हाथ एक थप्पड़ मारने को आगे को बढ़े, फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा पड़ी। कुछ फिर उन्हें हंसी आ गई, लेकिन हुजूरे आली दोस्तों के साथ खाकसार फिल्म देखने की बात पक्की कर चुके हैं, इसीलिए इजाजत देने की मेहरबानी की जाए। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, बना करें, बस मैंने एक बार कह दिया। उसने लापरवाही से कहा और सोफे पर दराज होकर अखबार देखने लगा। जो सोफे के पास दराज था उससे अखबार निकाल के देखने लगा। उसी
वक्त आपा भी अपने कमरे से निकली और निहायत भारी साड़ी में, बिल्कुल ऐसी साड़ी पहनी थी बिल्कुल भारी, लचकती लचकती लटकती बड़े ठाट से कॉलेज जा रही थी। वो लचकते हुए लटकते हुए बड़े ठाट से मतलब मजे से कॉलेज की तरफ जा रही थी। आप सलीम ने बड़े गौर से आपा का मुआयना किया। जो सलीम था उसने बड़े गौर से मतलब बड़े ध्यान से आपा जो थी, वो बहन जो थी, बड़ी बहन, उसको बड़े ध्यान से उसका निरीक्षण किया, मुआयना किया। इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी, शाम तक गारत हो जाएगी, मतलब शाम तक बहुत ही गंदी हो जाएगी ये तो, इस साड़ी को बदल कर जाइए आप इतनी भारी साड़ी पहन के नहीं जा सकते, इसको बदल कर जाइए। आज वह सफेद वायल की साड़ी पहनना, आज तुम्हें सफेद कलर की साड़ी पहनना है। अच्छा अच्छा, बहुत दे चुके हुक्म। आपा चिढ़ गई, जो बड़ी बहन थी वो नाराज हो गई, चिढ़ गई। हमारे कॉलेज में फंक्शन है, हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है, प्रोग्राम है। उन्होंने साड़ी की सिकने दुरुस्त की, मतलब प्लेटें, जो साड़ी की जो प्लेटें हैं उन्हें ठीक किया। हुआ करें, मैं क्या कर रहा हूँ, सुना नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, सुना नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ आपने सुना नहीं। तो अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर आपा शर्मिंदा हो गई, बिल्कुल इसी तरह तो वह आरिफ और सलीम से अपनी मनपसंद कमीज उतरवाकर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती थी। लेकिन जो आरिफ और सलीम के साथ हुआ करता था वही उसने बच्चे दोहरा रहे थे, तो उसको थोड़ी शर्मिंदा हो गई कि मैं इन दोनों को आज तक इतना डांटती थी करके, थोड़ी उसे अजीब सा लग रहा था। तो दूसरी सुबह हुई, सलीम की आंखें खुली। जब आज तो एक दिन की बात थी ना, तो दूसरा दिन हुआ, फिर सलीम की आंखें खुली तो आपा नाश्ते की मेज सजाए उन दोनों के उठने का इंतजार कर रही थी। जो आपा थी बड़ी बहन, तो नाश्ते की मेज पे उन दोनों के कब उठेंगे और इंतजार में लगी हुई थी। तो अम्मी खानमासा को हुक्म दे रही थी कि हर खाने के साथ एक मीठी चीज जरूर पकाया करो। जब भी तुम खाना बनाते हो तो एक मीठी चीज जरूर बनाया करो। अंदर आरिफ के गाने के साथ भाईजान मेज पर तबला बजा रहे थे और अब्बा सलीम से कह रहे थे, स्कूल जाते वक्त एक चौबन्नी जेब में डाल लिया करो, क्या हर्ज है। गिलानी बानो, उर्दू से अनुवाद लक्ष्मी चंद्र गुप्त ने किया है। तो यहाँ पर जो बड़े लोग थे उनको बच्चों ने सिखा दिया है कि मतलब हमारे साथ कैसा व्यवहार हो, ये सारे एक दिन की बात साथ लेकर उन्होंने समझा दिया है कि बच्चों के साथ उन्हें कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो इसके क्वेश्चन आंसर हम अगले भाग में करेंगे। थैंक यू।